शिक्षा की रोशनी, वो संस्कारों के दूत, ज्ञान का दीप जलाए बनकर विश्वास की सूत। प्रदीप कुमावत नाम नहीं एक यात्रा है, हर मंजिल तक पहुंचाने वाली एक आत्मधारा है। कभी साइकिल पर उड़ते पवन की गति बन जाते, कभी मंच पर खड़े हो शब्दों को जीवन दे जाते। लाइफ सितर की वाणी में सत्य का उजियारा, हर श्रोता के मन में भरते उम्मीद का किनारा। रंगों के जादूगर भी है भावों का आकाश लिए, कैनवास पर बोल पड़े चित्र मन का प्रकाश लिए। जहाँ नजर पड़ जाए उनकी कला खिल उठती है, हर रेखा में जीवन का संगीत झिलमिलता है। समाज के नेता भी है सेवा जिनका संकल्प है, भीड़ के बीच खड़े हो तो संयम उनका व्रत है। आध्यात्मिक पथ के राही शांति का संदेश लिए, आत्मा के गहरे जल में धैर्य का प्रवेश लिए। कई संगठनों को देकर अद्भुत दिशा दर्शन, नेतृत्व का मानदंड बने कर्मों का स्वर्ण आवरण। हर टीम में ऊर्जा भर दे, हर लक्ष्य को सरल कर दे, संघर्षों में भी हंस कर चले, सफलता को नात कर दे। स्वर में मधुर संगीत छुपा मन को छूले हर सुर, सर्व हृदय से गाते हैं वो जैसे निर्मल बहता नूर। सिंगर भी संगीत रसिक भी भावों के उपवन में, उनकी धुनें दुआ बन जाती हर थके हुए मन में। नुक्कड़ नाटकों के जनक जनचेतना का शंखनाद, सड़कों पर बोधी जागृति की अमिट अमर फुहार। उनके शब्दों से समाज के संघर्ष बोल उठते हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सब मुखर हो उठते हैं। फिल्म निर्माता कलाकार एक रचनात्मक संसार, पर्दे पर सत्य उतारे संवेदनाओं का विस्तार। दृश्य दृश्य में दिखता उनका मन का उजला रूप, कला के माध्यम से देते मान धर्म का स्वरूप। हंसी के भी महारथी है लाफ्टर गुरु कहलाते, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनकर दुनिया को मुस्कुराते। बन के बादलों को पल में वो धूप बना देते हैं, थके हुए मन को हंसकर जीना सिखला देते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को सादर नमन, हमारा जन्मदिन पर प्रभु दे उनको जीवन का हर उजियारा। फिर प्रदीप कुमावत एक प्रेरणा एक ज्योति प्रखर, आप रहे सदा अग्रसर, सृजन में सेवा में हर सफर का विस्तार। दृश्य दृश्य में दिखता उनका मन का उजला रूप, कला के माध्यम से देते मान धर्म का स्वरूप। हंसी के भी महारथी है लाफ्टर गुरु कहलाते, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनकर दुनिया को मुस्कुराते। बन के बादलों को पल में वो धूप बना देते हैं, थके हुए मन को हंसकर
कर जीना सिखला देते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को सादर नमन, हमारा जन्मदिन पर प्रभु दे उनको जीवन का हर उजियारा। हम सब खुशियाँ भरते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। प्रदीप जी सर पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। प्रदीप जी सर पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। फूल नहीं है दिल है हम न्योछावर करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। पलकों के आंचल में हम सब खुशियाँ भरते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। खुशी से दिल भर आया, लता सा मन लहराया। खुशी से दिल भर आया, मधुर सा मन लहराया। हृदय प्रफुल्लित मन अति पुलकित भाग्य संवरते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। उतारे संवेदनाओं का विस्तार, दृश्य दृश्य में दिखता उनका मन का उजला रूप। कला के माध्यम से देते मान धर्म का स्वरूप। हंसी के भी महारथी है, लाफ्टर गुरु कहलाते। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनकर दुनिया को मुस्काते। बन के बादलों को पल में वो धूप बना देते हैं। थके हुए मन को हंसकर जीना सिखला देते हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नलगुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहाँ है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुद ही सोचे आओ, वक्त तरफ लाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब उड़ ले। मस्ती में डोले, फोटो खींचते रहना खूब। बोले मस्ती में तू डोले, मस्ती में डोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियाँ भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बालों भिगो के ये बुद्धू बनाए। हम
and all the teachers and my dear friends. Today we are gathered to celebrate a very special day, the Utkarsh Divas. Respected Director Sir, your leadership, vision and dedication continue to inspire each one of us. You are not just a guide, but a mentor who motivates us to aim higher, work harder and believe in our abilities. Your decision, discipline and commitment have shaped the growth of our institution. We express our gratitude for your support, encouragement, your calm nature, positive attitude, and problem solving mindset have taught us valuable lessons not only about our work but also about life. We pray for your good health, happiness, and many more years of success. Thank you. छोटी बच्ची को आगे भी ले छोटी बच्ची पीछे रहेगी सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा प्रणाम। आलोक के आधार स्तंभ आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय मैम, आलोक चित्तौड़गढ़ के पिता स्वरूप
आदरणीय अभिषेक जी सर, ममता स्वरूप आदरणीय प्रिंसिपल मैम, मेरे सभी संदिग्ध, आलोक से पधारे हुए आलोक के सदस्यगण और प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आदरणीय सर हमारे बीच में पधारे हैं। सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ की इस पावन धरा पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि देवी देवता तो क्या, जो स्वर्ग के पुष्प हैं और पेड़ पौधे हैं, वो भी इस धरा पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसीलिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, खून वीरारो पीवता खाद खाता लथोड़, खून वीरारो पीवता खाद खाता लथोड़, नंदन मनरा रूपड़ा लज्जे दर चित्तौड़। आज आपके आगमन पर आलोक परिवार जो हर्षित हुआ है, उनके हृदय में जो उत्साह है, कई दिनों से जो हम देख रहे हैं, बच्चों के मन में जो उत्साह और प्रसन्नता है, उन्हें शब्दों में बयां कर पाऊँ इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है। आपके आगमन पर जो हमें प्रसन्नता हुई है परिवार के सदस्यों को, उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप पधार्या मोगरा, आप पधार्या मोगरा, नैना बरसे में सोना रो सूरज उजो दूधा बरसे में। आपके पधारने पर, आपके आशीर्वाद के लिए हम कब से तत्पर थे। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको उत्कर्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़ परिवार की तरफ से आपको अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी वाणी में वो सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके व्यक्तित्व को, आपकी जीवन शैली को, आप सर्वगुण संपन्न है, आपका मोटिवेशन, आपका सानिध्य हमें बार बार किसी न किसी रूप में मिलता रहता है, लेकिन साक्षात आज आपके दर्शन हम सभी को हुए हैं, उसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं। एक गागर में हमने सागर देखा है, और आपके व्यक्तित्व को, आपकी जीवन शैली को, आपके गुणों को, कुछ मेरे वर्णमाला में वो अक्षर नहीं है कि मैं उन्हें शब्दों में पिराकर सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। फिर भी मेरे सामर्थ्य के अनुसार कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, फिर भी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके समक्ष कुछ बोल पाऊँ। फिर भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं जो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सूक्ष्म लालिमा युक्त हो चहु और विस्तृत हो किरदार, सूक्ष्म लालिमा युक्त चहु और विस्तृत हो किरदार, जीवन पथ कर उजागर नव चेतना भरे मंदार, पथ विचलित के मार्ग दृष्टा सनातन के सुमन आप, पथ विचलित के मार्ग दृष्टा सनातन के सुगंधित सुमन आप, अवतरण दिवस पर कुटुंब की यही आकांक्षा, पुलकित हो सौरभ सा व्यक्तित्व आपका, दीर्घायु संपन्न खुशहाल हो जीवन आपका, जब आपका नेतृत्व समर्था, जब आपका नेतृत्व समर्था, प्रगति के पंख फैलाकर हर सपना साकार होता, आपके निर्णयों की प्रखरता, आपके शब्दों की सरलता, आपके व्यक्तित्व की गरिमा हम सबके लिए प्रेरणा, सद्गुणों के पवित्र उपवन में मानवता के पुष्प खिलाते, अपने कर्मों के प्रदीप से, अपने कर्मों के प्रदीप से अंधियारे पथ भी जगमगाते, आलोक के अलौकिक दीपक स्वयं, आलोक के अलौकिक दीपक स्वयं, शुभ जन्म दिनम तुभ्यम, शुभ जन्म दिनम तुभ्यम। परिवार की यही आकांक्षा है, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे, सदैव प्रसन्न रखे, और हम सबसे आप अनुरोध करते हैं आपसे कि आप जैसे आज पधारे हैं, आपका समय समय पर आगमन होता रहे, हम सबको एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक सकारात्मक, जब भी हम आपको सुनते हैं हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नई चेतना हमारे भीतर बढ़ती है और कार्य करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप समय समय पर पधार कर हमें मार्गदर्शित करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। कान्हा
बस बस शाम ढली पर शाम न आई, हृदय की पीड़ा कहत न जाए। शाम ढली पर शाम न आई, हृदय की पीड़ा कहत न जाए। नेहा की मारी जमुना तटी, नेहा की मारी
बच्चों, थैंक्सगिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश हुआ करो। जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो, ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वाह, आपने मम्मी बनाई है। Yes, ma'am. मैम आपने एक कार, भाई ये मुझे सब जगह ले जाती है। मैम, मैंने पिंक कलर की डॉल बनाई है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सभी बच्चे अपनी शीट दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम, देखो इसने क्या बनाया है। शोमी,
ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार के जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन यू कैन। देखो इन्हें होश की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंसते फिसल कर खो न जाए तारे ज़मीन पर। कभी आगे जैसे देखा नहीं, कभी चले जैसे हम आए, कभी हम जाए दरवाजे पलट करो कि मेरे खुदे से बंदी है हवा में लेके चुनाव सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें ही सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान, वो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान। तू धूप है झड़ से बिखर, तू है नदी बेखबर, चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश रहा तेरी कमर से है नदी। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान। तू धूप है झड़ से बिखर, तू है नदी जो बेखबर, चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश रहा तेरी कमर से है नदी। एक वैरागी दूजा संसारी, एक डमरू से होश उड़ावे
मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे को उद्योगपति तक जाना है, मैं वहाँ खर्च नहीं कर सकता। मोबाइल लीजिए ना, मैं बिना खर्च जाकर मीडिया का मिलता है, इसलिए उसको मैं देता नहीं। एक करता जब अहंकार मिटावे, दूजा मोबाइल चार्ज नाच नचावे, एक लगा के मधुरम जावे, दूजा मोर पंख माथे सजावे, एक तीसरी आंख डरावे, दूजा अपनी मुस्कान छलावे, एक जटा गंगा बहावे, दूजा यमुना शांत करावे, एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आंख घुमावे, एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, दूजा एक में खुद खो जावे, एक बैरागी दूजा। त्रेता युग ये वह काल था जहाँ श्री राम और सीता के प्रेम, त्याग और धर्म का अनुसरण होता था। यह युग था मर्यादा और आदर्श का, जहाँ हर बलिदान में समर्पण और साहस का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। रावण का संहार किया, इस युग में 100 रावण, फिर राम ने अवतार लिया। शत्रु का और भी तो है किया सतयुग की शुरुआत एक युग जहाँ सच और पवित्रता का दीपक सदा जलता था। इस युग में भक्ति और शुद्धता का ऐसा प्रकाश था जो हर अंधकार को मिटा देता था। जटाओं से जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनके सज रहा है यार विश्व जंग का डमर डमट डमट डमरू कह रहा शिव शिवम तर नल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तर। द्वापर युग एक ऐसा युग जहाँ प्रेम और युद्ध का साम्राज्य था। इस युग में श्री कृष्ण की नीति और उनकी चतुराई ने मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा।
पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वैसे मैं स्वान सुखाए के लिए गाता हूँ, लेकिन ये इन्होंने
ये मनमोहन ने गाना सिखा दिया मेरे को। एक ही कभी गाना नहीं आता, बाकी सब काम किए, लेकिन ये भी सिखा दिया, इसके लिए इनको धन्यवाद। थैंक यू। श्री राम जय राम। वो शिक्षा की रोशनी, वो संस्कारों के दूत, ज्ञान का दीप जलाए बनकर विश्वास की सूत। प्रदीप कुमावत नाम नहीं एक यात्रा है, हर मंजिल तक पहुंचाने वाली एक आत्मधारा है। कभी साइकिल पर उड़ते पवन की गति बन जाते, कभी मंच पर खड़े हो शब्दों को जीवन दे जाते। लाइफ सितर की वाणी में सत्य का उजियारा, हर श्रोता के मन में भरते उम्मीद का किनारा। रंगों के जादूगर भी है भावों का आकाश लिए, कैनवास पर बोल पड़े चित्र मन का प्रकाश लिए। जहां नजर पड़ जाए उनकी भारत के इतिहास में जिस वीर भूमि की माटी को नमन करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ चित्तौड़ दुर्ग को नमन करने, उसके दर्शन करने आते हैं, उस भूमि को सबसे पहले नमन है। आज यहाँ पर उपस्थित जो अभिभावक कुछ संख्या में दिख रहे हैं मुझे, भले कम ही सही, लेकिन उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे इस सारी व्यवस्था को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं अभिषेक जी, सदैव मुस्कान के साथ इस चुनौती को स्वीकार करने वाली, कहीं न कहीं रानी पद्मिनी के जौहर की राख की मिट्टी जिसको कहीं न कहीं स्पर्श किया होगा, तो वो प्रेरणा उनके अंदर भरी हुई है ऐसी, जिनका नाम ही प्रेम है। तो वो प्रेम से इस संस्थान को देख रही है। मैं ऐसा नहीं था कि मैं इतने लंबे समय से यहाँ नहीं आ रहा हूँ, ऐसा मैं पहले नहीं था। जो पुराने लोग बैठे हैं, दोनों सोनी मैडम बैठे हैं, वो जानते हैं कि वीक में एक बार, कई बार वीक में 2 बार मैं आता रहा हूँ यहाँ। ये मेरा सपना है, ये अभी अधूरा है, ये पूरा करने के लिए पूरी टीम लगेगी, लेकिन ये सपना मैंने देखा है। ये हरिप्रसाद जी को यहाँ इसलिए बोला है कि ये जंगल में जब ज़मीन ले रहा था मैं, तो किसी ने कहा यहाँ क्या स्कूल चलाएंगे, क्या चलेगा, लेकिन उस समय हमने करीब 650 बच्चे यहाँ एक स्ट्रेंथ बना के लगातार मैं आया और मैंने करके दिखाई यहाँ। बीच में कोविड आ गया, इसलिए कुछ समस्याएं बढ़ गई, कुछ टेक्निकल रोड के इश्यूज थे, बहुत बातें हैं, लेकिन उन पे मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाह रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आलोक का एक सिस्टम बहुत प्रूवन सिस्टम है। When we talk about the NEP, the new education policy, I don't know whether someone
taken the ideas from the Alok Institution or not. Someone grabbed the prospectus of the Alok Institution or not. But from last 59 years consistently, Alok is putting its sincere efforts to groom the students. The way new education policy is indicating, we are already implementing from last 59 years. That is the USP of the Alok Institution. अब जाकर कह रहे हैं कि आप पुराणों की कथा पढ़ाइए, राम कथा पढ़ाइए, योग को वो करिए। मैंने 1992 में गवर्नर को बुला के मेरी 4 किताबें योग की मैंने इंट्रोड्यूस करी थी। तब लोगों ने मजाक करी थी कि क्या योग को कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है। एंड नाउ अगर CBSE कहती है अगर कोई पाठ्यक्रम में योग को नहीं पढ़ाएगा तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब कहते हैं कि पुराणों की कथा को पढ़ाना चाहिए, वेदों की कहानियों को बताना चाहिए, राम कथा को पढ़ाना चाहिए, महाभारत को पढ़ाना चाहिए। हम पढ़ा रहे कब से है, और इन बच्चों ने भी वर्चुअली सही लेकिन राम कथा सुनी। राम कथा सुनी आप सबने? 4 दिन तक सुनी? किस किस ने सुनी? हाथ खड़ा करो। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात है। तो तुम और मैं कोई आपस में अनजान नहीं हैं, जुड़े हुए ही हैं। हाँ ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी कम क्या हो गई, एक तरह से बंद हो गई थी। मैं आज से ये उत्कर्ष दिवस से ये वादा करता हूँ, मैं आपसे अब फ्रीक्वेंट मिलने आऊँगा, स्टाफ से भी मिलूँगा, आपसे भी बात करूँगा और हम मिलकर कुछ करेंगे। मैं सोचता हूँ बच्चों, देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप संकल्प क्या लेते हैं। मैंने अभी एक बात कही थी और इन्हीं दिनों में कही, उत्कर्ष दिवस के अवसर पर ही कही। एक व्यक्ति जर्मनी में लकड़ी का काम करने वाला सुथार, वो रोज एक अखबार खरीद के ले जाता और उस गांव के प्रिंसिपल को जाकर कहता कि इस अखबार को पढ़ के बताओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, देखिए कोई जर्मनी का जहाज तो नहीं डूबा। वो प्रिंसिपल रोज अखबार खोल के देखता। 7 दिन बाद उसको इरिटेशन होने लगा, क्या तुम रोज एक ही एक बात लेके अखबार लेके आ जाते हो, हमारी सेना अच्छा काम कर रही, जीत रही है, सारी दुनिया एक तरफ जर्मनी लड़ रहा है, लेकिन तुम एक ही एक बात पूछते हो। उसने कहा कि मुझे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि मैं चूंकि सेना के उन जहाज़ों को बनाता हूं और उन पे कीली ठोकने का काम करता हूं, कीली लगाने का काम करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से कहीं कीली कमज़ोर रह गई और कोई जहाज डूब गया हो, मुझे उससे मतलब है। तब उस प्रिंसिपल को समझ में आया कि एक व्यक्ति जो अपने कर्म में फोकस किए हुए है, what is the greatness of that carpenter? It's a great message. If you focus yourself on the particular point and consistently if you hammer the things again and again repeatedly, a day will come when you will win. You can. That's why you can do it. So focus yourself. इस जमीन से, इस नींव का मुहूर्त मेरे हाथ का है। मेरी पत्नी और हम दोनों खड्डे में बैठ के यहाँ उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं देख रहा था वो मिट्टी निकल रही थी, मैं राय साहब को कह रहा था, राय साहब यहाँ स्कूल कैसे बनेगा यार, इतनी तो चिकनी मिट्टी है। देखो उठाओ, ऊपर उठाओ, नीचे बेटा साइड में रख लो, कोई बात नहीं, उधर हवा से निकलेंगे, उधर साइड में रख लो।
तो ये वो जब बार बार ये बात भाव आ रहे थे, मुझे लगता था कि नहीं वहाँ से हवा से गिरेगा वापस वो। साइड में एक कुर्सी लेके उस पर रख दो, कुर्सी लेके रख दो, 2 चेयर ला के लगाओ, या नहीं लगेगा वो एक, तो भी वो पर्दे से हटेगा, वो पर्दे से हटेगा वो, फिर भी हवा चलेगी फिर गिरेगी। नीचे कुर्सी लगा दो यहाँ पे, अभिषेक जी कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं अभी अभिषेक जी को ये बता रहा था कि जिस तरह के डायमेंशंस हमने लिए इस लैब में, किसी यूनिवर्सिटी की लैब में भी इतनी बड़ी लैब्स नहीं होती जितनी बड़ी लैब्स हमारी यहाँ है। लाइब्रेरी हमने बड़ी बनाई हुई है, नीचे हॉल आपका बड़ा, एक्टिविटी का हॉल हमने बहुत बड़ा बना रखा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये भवन छोटा पड़े, इसके ऊपर 2 मंजिलें और खड़ी हो, उतनी किलकारियाँ यहाँ पर गूंजे। तो मैं एक बच्चों की जिम्मेदारी कि आलोक की अच्छाई को फैलाइए। आलोक एक दुकान नहीं है, इट्स नॉट ए बिजनेस शॉप। We do not collect only thing that we collect the fee and distribute to the few of the teachers, and in that way we are running a school. We are not behind this philosophy. My father once told me when I was sitting near the bed, he was not bedridden, but at that time he was not fit in that way. Some diabetic and kidney issues were there. बैठे थे पास में, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि प्रदीप एक बात जीवन में ध्यान रखना कि आलोक का जो दर्शन है, बच्चे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन आलोक के फिलॉसफी को, आलोक के दर्शन को कभी मत छोड़ना, आलोक के दर्शन को मत छोड़ना। अभी मंजू मैडम ने बहुत सी बातें कही, उनके मन के भाव थे, उन्होंने अभिव्यक्त किए, और जितने नए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी एक प्रिंसिपल रूम में भी गया, मैं वाइब्रेंसी चेक करने गया। आप कहेंगे कमरे की कौन सी वाइब्रेंसी होती है? व्यक्ति जहां बैठता है उसका एक अपना ऑरा होता है, अपना आभा मंडल बनता है। एक भूमि पर जहां जाते हो आप, क्या असर होता है? राम और लक्ष्मण चित्रकूट के पथ से जब निकले और पंचवटी की तरफ जब बढ़ रहे थे, रास्ते में एक जगह आई, उन्होंने, राम जी ने कहा कि एक काम करो, यहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ, पोटली भर के रख लो। लक्ष्मण ने वो पोटली उठा के रखी अपने पास और चलने लगे। जब चलने लगे राम जी के पीछे पीछे, तो मन में भाव आया कि मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं, मैं कितना बेवकूफ इंसान हूं। अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर मैं इनके पीछे पागल होकर चला जा रहा हूं। इनकी पत्नी को कोई और उठा के ले गया और मैं भी इनके पीछे पीछे दीवाना बन रहा हूं, अपना घर बार छोड़ के। वनवास तो इनको मिला, मैं काहे को पीछे घूम रहा हूं। ये भाव आए। फिर नहाने उतरे, पोटली नीचे रखी, तो राम के पीठ पर जल छिटकते हुए उनको लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे राम जैसा भाई है, उनको मुझे स्नान कराने का अवसर मिल रहा है, कितना मैं महान हूं, मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। ये भाव आए। वापस नहा के बाहर निकले, वो पोटली उठा के वापस जो ही रखी, वापस वो भाव बदल गए। उनका रोका उनको, राम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये पोटली नीचे फेंक दो।
जहां से तुमने मिट्टी उठाई थी, उस मिट्टी में सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस थे। वो दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उनके बीच में आ गई। उसने कहा कि ये तेरी भाभी है, उसने कहा नहीं ये तेरी भाभी है। दोनों उस तिलोत्तमा को लेकर लड़ पड़े और उनको ये वरदान था कि ये ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, हम किसी से मरे नहीं। कहीं मृत्यु तो तय है, तुम एक मृत्यु इच्छा मृत्यु मांग लो कि हम दोनों भाई एक दूसरे को मारे तो ही मरे, बाकी हमको कोई ना मार सके, कि तथास्तु। तो वो तिलोत्तमा आई और दोनों उसके लिए झगड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे को समाप्त कर लिया। जिस जगह दोनों मरे उस जगह की मिट्टी तुमने उठाकर अपने पास रखी थी, इसलिए तुम्हारे भाव ऐसे आए। ये वीर भूमि है। कभी कभी मुझे चित्तौड़ वाले लड़ाक नजर आते हैं, तो चित्तौड़ वाले लड़ाक नहीं होंगे तो और कहाँ के होंगे? लड़ने वाले तो यहीं के हैं। वो मिट्टी का असर है। बात बात में उठा लेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे तो भाटा उठा लेंगे। हाँ, तो चित्तौड़ वाले एकदम नहीं समझते बात को, वो तुरंत कौन है देखे आ जाओ। हाँ, वो कुश्ती लड़ते हुए आएंगे। उनका दोष भूमि ऐसी है। हाँ, ये वो भूमि है, वीर भूमि है, तो वो मिट्टी का असर तो रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत भूमि का असर, ये चित्तौड़ वालों को ये बात पता नहीं है। कभी बता देना मेरी ओर से कि मैं उनको बताऊंगा कि तुम इसलिए तुम में वो रोष है, तुम में ऊर्जा है। या अनेक वीरांगनाओं ने अपनी जिस जौहर जो किया, रानी पद्मिनी के उस जौहर स्मृति दिवस मनाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस जौहर स्मृति मेले में मुझे वहाँ सम्मान दिया था। ढोली ठाकुर जिंदा थे उस समय, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक बड़ा कार्यक्रम था। चित्तौड़ का इतिहास भारत के गौरव का इतिहास है। चित्तौड़ का इतिहास केवल युद्ध का इतिहास नहीं है, स्वाभिमान का इतिहास है। यहाँ से राणा उदय सिंह भले ही कुंभलगढ़ गए और वहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, लेकिन प्रताप के संस्कार जो तलहटी में पड़े थे वो माता जयवंती बाई ने इसी तलहटी में ही दिए थे। इसलिए मैंने तो जो पेरेंट्स बैठे मैं बताना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप पर देश की पहली फिल्म बनाने वाला मैं हूँ। मैंने ही महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। 19 जनवरी को पूरे देश के लिए हम उसको यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे ताकि हर आदमी उसको देख सके। उत्कर्ष दिवस तो बहाना है, मैं कोई जन्मदिन मनाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन आपने कमाल कर दिया, वहाँ सूरज पोल से ही मेरा ऐसा स्वागत किया। मैंने कहा किसी गवर्नर का भी नहीं होता है। एक शिक्षक का सम्मान इतना हो, और शिक्षक का सम्मान इसलिए भी होना चाहिए जब क्वीन एलिजाबेथ के बेटे को जिस स्कूल में वो पढ़ता था, तो वो टीचर वहां मिलने जाना चाह रहा था, तो क्वीन ने मना कर दिया कि नहीं, डोंट इनवाइट एंड कॉल हिम हियर। क्यों? कि वो तुम्हारा टीचर है, उसका बड़ा सम्मान है, और वो अगर मेरे सामने आएगा तो उसको अपनी हैट उतार के मुझे झुककर सलाम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक टीचर की हैट मेरे सामने झुके। ये वैल्यू है टीचर की। सो आई डोंट नो वेदर यू पीपल, मे बी it's a guidance of your principal and Abhishek sir that you just go and welcome him. Thank you very much for such a warm welcome. लेकिन मेरे लिए असली वेलकम तो तब होगा जब मैं ये पूरा हॉल भरा हुआ देखूं और वहाँ श्री राम जय राम के स्वर गूंजे। हाँ, वो दिन मेरे लिए गर्व का होगा, क्योंकि इट्स माय ब्रेन चाइल्ड। आचार्य जी इसी मंच पर यहाँ बैठे थे और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हमने
वेलकम किया था, वो दिन मुझे याद है। तो कोई बात नहीं, वेदों में एक वेदोक्ति है, चरे वेती, चलते रहो। हाँ, कुछ काम करो। हाँ, निरंतर हमको काम करते रहना चाहिए। ये मोबाइल देना मुझे, मैं इनको बच्चों को वो कविता सुनाई देता हूँ, ताकि ये अंतिम प्रेरणा के रूप में इसमें से दे दो। बोली कोई बात नहीं। ये समर्पित आप सभी स्टाफ मेंबर्स को। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो। समझो इस जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ अपना प्रशस्त करो। अपना अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहाँ सब सुविधाएं हैं अभिषेक, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहाँ फिर जा सकता है ये सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। नवरूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, आलोक की वैभव को समझें। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, संवांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर यह है किसको दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम जब तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्यों उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उदमय ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां आपको समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभिमान को
वो शिक्षा की रोशनी, वो संस्कारों के दूत, ज्ञान का दीप जलाए बनकर विश्वास की सूत। प्रदीप कुमावत नाम नहीं एक यात्रा है, हर मंजिल तक पहुंचाने वाली एक आत्मधारा है। कभी साइकिल पर उड़ते पवन की गति बन जाते, कभी मंच पर खड़े हो शब्दों को जीवन दे जाते। लाइफ सीकर की वाणी में सत्य का उजियारा, हर श्रोता के मन में भरते उम्मीद का किनारा। रंगों के जादूगर भी है भावों का आकाश लिए, कैनवास पर बोल पड़े चित्र मन का प्रकाश लिए। जहाँ नजर पड़ जाए उनकी कला खिल उठती है, हर रेखा में जीवन का संगीत झिलमिलता है। समाज के नेता भी है सेवा जिनका संकल्प है, भीड़ के बीच खड़े हो तो संयम उनका व्रत है। आध्यात्मिक पथ के राही शांति का संदेश लिए, आत्मा के गहरे जल में धैर्य का प्रवेश लिए। कई संगठनों को देकर अद्भुत दिशा दर्शन, नेतृत्व का मानदंड बने कर्मों का स्वर्ण आवरण। हर टीम में ऊर्जा भर दे, हर लक्ष्य को सरल कर दे, संघर्षों में भी हंस कर चले, सफलता को नात कर दे। स्वर में मधुर संगीत छुपा मन को छूले हर सुर, सर्व हृदय से गाते हैं वो जैसे निर्मल बहता नूर। सिंगर भी संगीत रसिक भी भावों के उपवन में उनकी धुन। वो शिक्षा की रोशनी, वो संस्कारों के दूत, ज्ञान का दीप जलाए बनकर विश्वास की सूत। प्रदीप कुमावत नाम नहीं एक यात्रा है, हर मंजिल तक पहुंचाने वाली एक आत्मधारा है। कभी साइकिल पर उड़ते पवन की गति बन जाते, कभी मंच पर खड़े हो शब्दों को जीवन दे जाते। लाइफ सीकर की वाणी में सत्य का उजियारा, हर श्रोता के मन में भरते उम्मीद का किनारा। रंगों के जादूगर भी है भावों का आकाश लिए, कैनवास पर बोल पड़े चित्र मन का प्रकाश लिए। जहाँ नजर पड़ जाए उनकी कला खिल उठती है, हर रेखा में जीवन का संगीत झिलमिलता है। समाज के नेता भी है सेवा जिनका संकल्प है, भीड़ के बीच खड़े हो तो संयम उनका व्रत है। आध्यात्मिक पथ के राही शांति का संदेश लिए, आत्मा के गहरे जल में धैर्य का प्रवेश लिए। हर दिक शुभ का